जय हिंद दोस्तों। प्रिंस कंपटीशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। द विनर्स ऑफ टुमारो ग्राम विकास की सीरीज में आज 4th वीडियो है। इससे पहले की 3 वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सितंबर 2020, जून 2020, अगस्त 2020, अक्टूबर 2020। तो इसकी शुरुआत जो है सितंबर 2020 में की गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की शुरुआत सितंबर 2000। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? नीली क्रांति को बढ़ावा देना। नीली क्रांति को बढ़ावा देना। नीली क्रांति किससे? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसको याद कैसे करेंगे? नीला पानी होता है, इसी में मछली रहती है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, मथुरा, करनाल, बरेली। तो राष्ट्रीय डेयरी संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है। वहीं से दूध घाट की नगरी हरियाणा। भोपाल को क्या कहते हैं? झीलों का नगर। अपर लेक, लोअर लेक। मथुरा सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र। बरेली ताला, एक जिला एक उत्पाद यहाँ का ताला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाने कौन सा परीक्षण किया जाता है? लैक्टोजेनेसिस परीक्षण, पंखा परीक्षण, हंसा परीक्षण या बसंतु परीक्षण। तो इसके लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? इसके लिए हंसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनाने के लिए दूध का तापमान कितना रखा जाता है? -18 डिग्री सेंटीग्रेड, -23 डिग्री सेंटीग्रेड, -21 डिग्री सेंटीग्रेड, -25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए -21 डिग्री सेंटीग्रेड इसका रखा जाता है। इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? इसमें बैसिलस जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। सुलह कुल काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जा चुका है। तो ये आगरा में किया जाता है, बाराबंकी में, अलीगढ़ में, इटावा में। तो इसका जो है इसका आयोजन जो है आगरा में किया जाता है। आगरा जो इसकी स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। यहाँ का जो है ताजमहल 1983 में फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी इंडेक्स में शामिल होने वाला इंडिया का पहला इमारत था। बाराबंकी जो है यहाँ अफ़ीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफ़ीम की खेती के लिए बाराबंकी जाना है। अलीगढ़ ताले के लिए जाना जाता है और AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ की फेमस। इटावा जो है चंबल नदी क्षेत्र में स्थित है। इटावा में सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में अवनालिका अपर्दन सबसे ज़्यादा इटावा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चा बीघा कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आना जरूर है। 843 वर्ग मीटर, 743 वर्ग मीटर, 543 वर्ग मीटर, 364 वर्ग मीटर। तो एक कच्चा बीघा जो होता है 843 वर्ग मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? 1947 में, 1951 में, 1948 में, 1956 में। तो ये जो है अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। इसमें कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गरीबी की संस्कृत का विचार प्रस्तुत किया था? ऑस्कर लुईस द्वारा, आशीष बोस द्वारा, गुन्नार मिल्डर द्वारा और अमर्त्य सेन द्वारा। तो इसका जो है ऑस्कर लुईस द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। गरीबी की संस्कृत प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं ग्राम प्रधान के, राजस्व अधिकारी के, खंड विकास अधिकारी के, ग्राम विकास अधिकारी के। तो इसके लेखपाल के कागजात पे किसके दस्तखत होते हैं? लेखपाल के कागजात पे दस्तखत होते हैं राजस्व अधिकारी के, क्योंकि राजस्व अधिकारी इसके ऊपर अधिकारी होता है, तो इसी के हस्ताक्षर होंगे। क्योंकि लेखपाल के ऊपर सबसे ऊपर कौन होता है? राजस्व अधिकारी होता है। जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तहसील का SDM होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून सागर से होती है? बंगाल की खाड़ी, अरब, उत्तर पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर। गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद क्या है? टेराकोटा, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा, बांके बिहारी की नगरी मथुरा सबसे कम वर्षा होती है। वायु अपर्दन से प्रभावित जिला, वायु अपर्दन जो है सबसे अधिक मथुरा में होता है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, पीलीभीत, भदोही, लखनऊ। तो सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो सोनभद्र में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है। सोनभद्र सर्वाधिक क्षेत्र राज्यों से सीमा बनाता है, 4 राज्यों से। किससे? एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन 4 राज्यों से। और ये सोनभद्र क्या है? सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का। पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत का एक जिला एक उत्पाद क्या है? बांसुरी यहाँ का एक जिला एक उत्पाद है। और यहीं की फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। नेक्स्ट क्या है? भदोही का एक जिला एक उत्पाद कालीन, ये औद्योगिक नगरी है भदोही। लखनऊ का एक जिला एक उत्पाद जरी जरदोजी है। नवाबों का शहर लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कितना है? 20.2%, 17.7%, 19.2%, 23.4%। तो उत्तर प्रदेश का जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि कितना है? 20.2% है। और ये दशकीय वृद्धि अगर वार्षिक में इसकी गणना की जाए तो 1.8% वार्षिक है, 1.85% वार्षिक है। और भारत की दशकीय वृद्धि कितनी है? 17.7, ये भारत की दशकीय वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, पटना वन्यजीव विहार एटा और लाख-बोहसी पक्षी विहार कन्नौज। तो सबसे छोटा है पटना। एटा भी छोटा है लिखा हुआ था, तो इससे याद कर सकते हैं पटना पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार है। वन्यजीव सबसे पुराना है, 1957 में इसका वन्यजीव विहार का दर्जा है। सबसे बड़ा कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। लाख-बोहसी जो है पक्षी विहार, ये कन्नौज का है, काफ़ी बड़ा पक्षी विहार है। इसको याद कैसे करेंगे? इत्र, कन्नौज का एक जिला एक उत्पाद क्या है? इत्र। और इत्र सूंघने से क्या होता है? इत्र से आप बेहोश हो जाएंगे। इस तरीके से आप लाख-बोहसी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोध के लिए कलेक्टर किसकी नियुक्ति करता है? लेखपाल की, तहसीलदार की, खंड विकास अधिकारी की, ग्राम विकास अधिकारी की। तो इसके लिए लेखपाल किसकी नियुक्ति करता है? इसके लिए लेखपाल तहसीलदार की नियुक्ति करता है, या फिर खंड विकास अधिकारी की, या फिर इसके लिए जो है इसके लिए अभिलेख तैयारी के लिए कलेक्टर किसकी? कलेक्टर लेखपाल की नियुक्ति करता है। कलेक्टर जो है लेखपाल की नियुक्ति करता है। प्रत्येक ग्राम में अभिलेखों को तैयार करने और उनका आरक्षण करने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। और लेखपाल के ऊपर राजस्व निरीक्षक होते हैं। अगर इनका हम क्रम याद करेंगे तो सबसे पहले मंडलायुक्त होते हैं, उनके अंतर्गत अपर मंडलायुक्त होते हैं, फिर उसके अंतर्गत जिला अधिकारी होते हैं, फिर अपर जिला अधिकारी होते हैं, फिर एसडीएम होते हैं, फिर अपर तहसीलदार होते हैं, पहले तहसीलदार, फिर राजस्व निरीक्षक, फिर लेखपाल। ये इसका क्रम याद कर लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो इसको आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लकड़ी के खिलौनों के लिए खेल का सामान, एक जिला एक उत्पाद भी है मेरठ का, इसको आप मेरठ से मिला सकते हैं।
पीतल की मूर्तियाँ, दिया सिलाई उद्योग बरेली, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। इसको आप इस तरीके से मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूँ जीन बैंक कहाँ स्थित है? IARI नई दिल्ली, लुधियाना, करनाल, कानपुर। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। करनाल में और क्या है स्थित है? दुग्ध अनुसंधान, दुग्ध डेयरी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ पे? करनाल में है। कानपुर में क्या है? कानपुर में फर्स्ट कौशल प्रशिक्षण विद्यालय यहाँ पे खोला गया है। लुधियाना पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों कृषि बिल को अस्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तीनों कृषि बिल जो भी 3 कृषि बिल आए थे उसको जो है अस्वीकार करने वाला पहला राज्य पंजाब था। नेक्स्ट, हरियाणा, राजस्थान, अपना जो है राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है किसमें? क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना के द्वारा किस भूमि का सुधार किया जाता है? चूना मिला के किस भूमि का सुधार किया जाता है? क्षारीय भूमि, अम्लीय भूमि, उदासीन भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो चूना मिला के अम्लीय भूमि का सुधार किया जाता है। चूना का फार्मूला क्या होता है? CaCO3 या फिर CaO, कच्चा चूना भी ये भी इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी FAO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक फसलों का कितना प्रतिशत सालाना कीटों से नष्ट हो जाता है? कीटों से कितना नष्ट हो जाता है? तो ये लगभग 40%। विश्व भर में लगभग 40% जो है फसल ये टिड्डी होती हैं और भी बहुत सारे कीट होते हैं जिनके कारण ये लगभग नष्ट हो जाता है 40%। नेक्स्ट है, देश में वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? डॉक्टर नारायण देव पंथारी पांडे, डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल, डॉक्टर NS सुब्बाराव, डॉक्टर पंजाब सिंह। तो जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल, सुल्तान अहमद। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट फसल में जाएंगे तो फसल जो है लहलहा उठेगी। जब फसल लहलहा उठेगी तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ किस जाति का है? केचुआ जो है एनेलिडा जाति समूह का है। केचुआ पालन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर केचुआ पालन कहलाता है। क्यों जमीन में बैठ के आसमान देखता है, खोल दे पंख जमाना उड़ान देखता है। नेक्स्ट, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है फुटकर मूल्य। ये जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है क्या निर्धारित करता है? फुटकर मूल्य, न्यूनतम समर्थक मूल्य, थोक मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये है न्यूनतम समर्थक मूल्य, MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये निर्धारित करता है। इसका गठन 1965 जनवरी में इसका किया गया था। किसान कल्याण के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा, ट्राइसेम, काम के बदले अनाज, कौशल विकास। तो ग्रामीण रोजगार के लिए सबसे बड़ा जो है मनरेगा है। मनरेगा की शुरुआत कब की थी? 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका नाम प्रारंभ में नरेगा था, जो कि 2 अक्टूबर 2009 को इसको नाम बदलकर मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि आप 5 मारेंगे या 7 मारेंगे, लेकिन 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त जो है 8 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इससे पहले पूर्व में इनका काल 6 वर्ष होता था, लेकिन 2012 में इनका संशोधन करके इनका कार्यकाल 8 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है बोरेक्स का, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट।
तो खैरा रोग की रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। इस रोग के कारण क्या होता है? इस रोग के कारण धान में जो पत्तियां होती, धान में पत्तियां जो होती, पत्तियां कैसी हो जाती? पत्तियों का रंग पीली पड़ जाती है। इसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती है। इसके लिए जिंक सल्फेट का, धान से क्या आती है? मीथेन बनती है धान में जब। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? राजस्व संग्रह में सबसे ज़्यादा राजस्व संग्रह किसके होता है? गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर। तो सबसे ज़्यादा राजस्व संग्रह गाजियाबाद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि न्यूनतम होती है? सबसे कम अवधि में कौन सी फसल उगाई जा सकती है? चना, मसूर, अरहर, मूंग। तो सबसे कम अवधि में मूंग की फसल उगाई जा सकती है। इसको कम से कम 60 दिन में ही ये फसल तैयार हो। जबकि सबसे अधिक समय किस फसल को तैयार करना? सबसे अधिक समय अरहर में लगता है। अरहर लगभग 10 माह में अरहर लगभग तैयार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में किस नगर से नहीं गुजरेगा? फैजाबाद, बस्ती, मऊ, आजमगढ़। तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है 354 किलोमीटर है। हाल ही में बनके तैयार हुआ। ये जो गाजीपुर टू लखनऊ, ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। ये कहाँ से होके गुजरेगा? ये प्रदेश के 9 जनपद से होके गुजरेगा। कहाँ से चलेगा? लखनऊ के बाद अमेठी से फैज़ाबाद जो अब अयोध्या हो गया, अयोध्या से आजमगढ़ से मऊ से बाराबंकी से अंबेडकर नगर से सुल्तानपुर और ये गाजीपुर। ये इतने डिस्ट्रिक्ट से होके 9 डिस्ट्रिक्ट से होके निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काष्ठ नक्काशी घरेलू उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर। आप जानते हैं काष्ठ के लिए सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है सहारनपुर का एक जिला एक उत्पाद भी है काष्ठ नक्काशी। पूरे देश में जितना होता है उसका काष्ठ नक्काशी का 90% सहारनपुर से प्राप्त किया जाता है। सहारनपुर के विषय में और कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सहारनपुर जो है सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर प्रदेश का। सहारनपुर में संतरे की खेती होती है। सहारनपुर में नींबू उगाया जाता है। पेपर के कारखाने भी सहारनपुर में लगे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद टेराकोटा एक जिला एक उत्पाद है जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। मेरठपुर का खेल के सामान मेरठ में ही क्या? मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। पशु स्मारक भी मेरठ में बनाया जा रहा है। हमारा कानपुर का जो है चमड़ा जो है ये एक जिला एक उत्पाद है। नेक्स्ट हमारा है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? तो इजी क्वेश्चन है। आप 18 मंडल 75 जिले हैं। नवीनतम मंडल कौन सा है? नवीनतम मंडल है अलीगढ़ नवीनतम मंडल है और लखनऊ बड़ा मंडल है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 गज इलाही में कितने गज होते हैं? 66 गज इलाही में कितने गज होते हैं? 10 गज, 5 गज, 15 गज, 21 गज। तो 66 गज इलाही में 10 गज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर उत्तर प्रदेश कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? 99 से 2000, 1998 से 99, 2001 से 2002, 2000 से 2001। तो ये जो है 1999 से 2000 के बीच में ये बीमा योजना रबी फसल के लिए लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि एवं वनीय फसलें
संयुक्त रूप से एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं। और जो दो तरीके से कृषि और वनीय फसलें एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? संरक्षित खेती पद्धति, फार्मिंग पद्धति, एले क्रॉपिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति। तो इसको एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति कहते हैं। जो फॉरेस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं वनीय फसलें और कृषि ये दोनों एक साथ उगाई जाती है, इसको इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं, वनीय फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 34। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? गृह आवंटन करना, गृह ऋण उपलब्ध कराना, बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार कामगारों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ये 2001 में ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी भी हाल ही में कल ही घोषणा हुई है। यहाँ उत्तर प्रदेश में जो है एक रोजगार कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके तहत प्रदेश के हर एक परिवार में एक युवा को नौकरी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मुख्य इकाई परिवार, ब्लॉक, ग्राम, जिला। तो ये इसकी मुख्य इकाई परिवार, क्योंकि परिवार से ही तो आगे बढ़ेंगे। एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? एकीकृत ग्रामीण इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। इसकी मुख्य इकाई परिवार को माना गया। जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पहला ग्राम पंचायत होता है, फिर दूसरा ब्लॉक पंचायत और तीसरा जिला पंचायत। इसको किसने प्रस्तुत किया? बलवंत राय मेहता जी ने इसको प्रस्तुत किया था। और ग्राम पंचायत अधिनियम जो है संविधान में कब जोड़ा गया? इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला था पंचायतों को? तो 1993 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था। संशोधन तो 1992 में हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, लेकिन इसको लागू किया गया था 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। किस में की गई है? भाग 9। सबसे पहले जो भाग 9 में पंचायतों के 3 सोपानों को जोड़ा गया है। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 243B। इसके तहत 3 पंचायतों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस अधिकारी के समक्ष उत्तराधिकारी से संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करेगा? अगर उत्तराधिकार के द्वारा अगर आप किसी उत्तराधिकार में किसी भूमि पर कब्जा लें तो किसके पास आपको जाना पड़ेगा? आपको राजस्व निरीक्षक के पास जाना पड़ेगा। इससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा, हथकरघा, सीमेंट। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा उद्योग है? तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है। सीमेंट का चुर्क एवं डल्ला जो है ये जो है सीमेंट के लिए। सूती वस्त्र उद्योग कानपुर में होता है, हथकरघा उद्योग तो लगभग हर जगह होता है। चमड़ा की बात की जाए तो उन्नाव प्लस कानपुर और प्लस आगरा, ये 3 जो है चमड़ा से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट लास्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको अगर सही लगे तो इसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी से रिलेटेड लगभग 750 क्वेश्चन की ये सीरीज है, जिसमें लगभग 120 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। टोटल आगे के क्वेश्चन आगे आएंगे। देखना है अगर मेरी उड़ानों को तो जाओ और ऊंचा कर दो ये आसमां। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।